आपका नाम? मोहम्मद रशीद। रशीद साहब, आपको पता होगा कि वर्ल्ड कप इंडिया में होने जा रहा है, कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वर्ल्ड कप के लिए जितनी टीमें अनाउंस की गई हैं, सारी की सारी टीमों को वीज़ाज मिल गए हैं, सिवाय पाकिस्तान के। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को या उनके अमले को अभी तक किसी को भी जो है इंडिया का वीज़ा इशू नहीं किया गया। क्या कहेंगे आप इस पर? इंडिया वालों घबराओ नहीं, हम पाकिस्तानी हैं और इंशाल्लाह हम आ रहे हैं और आपको दिखाएंगे कि हम आईसीसी वाले भी इसका नोटिस लेंगे कि हमारा वीज़ा आपने लेट क्यों किया है, और इंशाल्लाह पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत के आएगा। इंशाल्लाह एशिया कप हमने आपको दे दिया है ना, चलो भाई कोई बात नहीं, लव यू। हमने कहा भी श्रीलंका खेले, लेकिन इंशाल्लाह अभी हमारे शहनशाह अफरीदी भी फिट हैं और हारिस रूफ भी फिट हैं, और हमारी जो ऑलराउंडिंग है ना वो भी बड़ी फिटिंग है, और इंशाल्लाह बाबर आजम फ़खर ज़मान आप तक कर देंगे इंडिया वाले नुकसान। अस्सलाम गाइस, एक बार फिर मैं आपके साथ हाजिर हूँ जी। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले ये हैं कि जो पाकिस्तानी हैं बहुत ज़्यादा यानी कि परेशान चुके हैं, क्योंकि जो वर्ल्ड कप है क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का, क्योंकि वो आने वाला है और वर्ल्ड कप जो है पाकिस्तान यानी कि वो खेलने जा रहा है भारत में। तो भारत की तरफ से अभी तक पाकिस्तानी टीम को यानी कि कोई टिकट वगैरह अभी तक नहीं प्रोवाइड की गई, ना कोई वीज़ा वगैरह कुछ भी अभी तक नहीं आया। उसके यानी कि वो काफ़ी यानी कि डिले हो रहा है। भारत इसमें क्या साजिश करने जा रहा है, तो इस पर आइए देखते हैं यानी कि लोगों की राय, लोग पब्लिक इसके बारे में क्या यानी कि पब्लिक की क्या सोचे, क्या थिंकिंग है, क्या अंडरस्टैंड कर रहे हैं इसके बारे में। तो वीडियो बहुत ही कमाल की वीडियो, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो, आपको मज़ा आएगा एकदम। तो वीडियो को लास्ट तक बनेगा, बिना देर के आइए चलते हैं वीडियो जाने। मैं आपको ज़्यादा टाइम लेता, बस वीडियो के लास्ट बनेगा, वीडियो बहुत ही कमाल के। देखते हैं इसमें भारत के क्या साजिश है और पाकिस्तानी उस पर क्या एक्शन दे रहे हैं जी। तो गैस वीडियो आप वॉच करें, लास्ट तक बनेगा वीडियो के। इशू कर दिए हैं तो पाकिस्तान को वीज़ाज़ क्यों नहीं इशू किए जा रहे, बल्कि ये तो नेबरहुड कंट्री है, इनको तो पहले से वीज़ा जारी कर देना चाहिए था ताकि वो वहाँ पे आएँ और सैरो सियाहत भी करें, लोगों को इन्वॉल्व करें खेल के अंदर, और जो मनफी बातें हैं उसकी नफ़ी करें और पॉजिटिविटी को लेके आगे बढ़े। इंडिया वालों घबराओ नहीं, हम पाकिस्तानी हैं और इंशाल्लाह हम आ रहे हैं और आपको दिखाएंगे कि हम आईसीसी वाले भी इसका नोटिस लेंगे कि हमारा वीज़ा आपने लेट क्यों किया है, और इंशाल्लाह पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत के आएगा। इंशाल्लाह एशिया कप हमने आपको दे दिया है ना, चलो भाई कोई बात नहीं, लव यू। हमने कहा भी श्रीलंका खेले, लेकिन इंशाल्लाह अभी हमारे शहनशाह अफरीदी भी फिट हैं और हारिस रूफ भी फिट हैं, और हमारी जो ऑलराउंडिंग है ना वो भी बड़ी फिटिंग है, और इंशाल्लाह बाबर आजम फ़खर ज़मान आप तक कर देंगे इंडिया वाले नुकसान। पाकिस्तान टीम का इंडिया में पाँव रखना इंडिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है, कौम के लिए नहीं, हिंदुस्तान के लिए नहीं, टीम के लिए। उनको पता है कि पाकिस्तान ने आगे ठोकना है और ऐसा ठोकना है कि हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। तो ये वजह है। दूसरी बात है सिक्योरिटी की, हमें कोई टेंशन नहीं है, हम बेबाक लोग हैं, बुजुर्ग लोग नहीं, बहादुर कौम है अल्हम्दुलिल्लाह। हमने हर मौके पे दफा किया है। बिल्कुल ही नामुनासिब और मैं कहना चाहता हूँ इखलाक से गिरी हुई बात है, जहाँ पे आपने सारी टीमों के मतलब आप उनका बैकग्राउंड चेक करते हैं। डेफिनेटली आपने पाकिस्तान टीम का भी बैकग्राउंड चेक किया होगा, और उनमें से जो स्टाफ के लोग होते हैं बहुत सारे चेहरे जो हैं वो भारतीय बोर्ड के लिए जाने पहचाने लोग हैं, उसके बावजूद वो वीज़ा इशू नहीं कर रहे। तो मुझे समझ नहीं आ रही, वो एक तरह से प्रेशर बिल्ड करना चाह रहे हैं कि यार आप लोग हमारे मुल्क में आगे खेल रहे हो और आपको वीज़ा नहीं मिलेंगे, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। इंडिया इस वक्त ओडीआई की, T20 की और टेस्ट की तीनों फॉर्मेट की नंबर 1 टीम बन चुकी है। आपकी भूल है। लो, मेरी भूल नहीं है। हाँ भूल है आपकी सर, पूरी दुनिया इसकी गवाह है। और बेवकूफ़ कहते हैं जो इंडिया वाले नंबर 1 है। हम पाकिस्तानी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमें कल में भी यकीन है, तो हमने पाकिस्तान का नारा लगाना है, क्योंकि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। और इंशाल्लाह हम ग्राउंड पे भी उतरेंगे तो कलमा पढ़ के उतरेंगे, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आपका नाम? अरसलान। अरसलान, आपको पता होगा वर्ल्ड कप इंडिया में होने जा रहा है, कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान के अलावा वर्ल्ड कप की तमाम टीमों को वीज़ा जारी कर दिए गए, लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को और उसके अमले को अभी तक वीज़ा इशू नहीं किया गया, उनका वीज़ा डिले हो रहा है। क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये इंडियन जो बोर्ड है, क्रिकेट बोर्ड है, उसका तासुबाना रवैया है कि अगर उन्होंने सारी टीम्स को वीज़ा इशू कर दिए हैं तो पाकिस्तान को वीज़ाज़ क्यों नहीं इशू किए जा रहे, बल्कि ये तो नेबरहुड कंट्री है, इनको तो पहले से वीज़ा जारी कर देना चाहिए था ताकि वो वहाँ पे आएँ और सैरो सियाहत भी करें, लोगों को इन्वॉल्व करें खेल के अंदर, और जो मनफी बातें हैं उसकी नफ़ी करें और पॉजिटिविटी को लेके आगे बढ़ें।
अब आप देखें ना कि पीसीबी ने आईसीसी से बात की और आईसीसी ने बीसीसीआई से बात की है, तो उन्होंने कहा है कि हमारी गवर्नमेंट की जानिब से, इंडियन गवर्नमेंट की जानिब से अभी तक पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं हुई है, जिसकी वजह से उन्हें वीज़ा जारी नहीं किए जा रहे। देखें, ये तो एक प्रोपेगेंडा आ जाता है इसके अंदर कि सिक्योरिटी क्लियरेंस की बात जहाँ पे उन्होंने की है कि वो पाकिस्तान जी दहशतगर्द मुल्क है, वहाँ से पता नहीं किस तरह के लोग आएंगे, टीम के साथ किस तरह के लोग आएंगे, मैनेजर उनके किस तरह के होंगे, बाकी स्टाफ किस तरह का होगा, तो हम उनकी सिक्योरिटी चेक कर रहे हैं। ये बिल्कुल ही नामुनासिब और मैं कहना चाहता हूँ इखलाक से गिरी हुई बात है। जहाँ पे आपने सारी टीमों के मतलब आप उनका बैकग्राउंड चेक करते हैं, डेफिनेटली आपने पाकिस्तान टीम का भी बैकग्राउंड चेक किया होगा, और उनमें से जो स्टाफ के लोग होते हैं, बहुत सारे चेहरे जो हैं वो भारतीय बोर्ड के लिए जाने पहचाने लोग हैं, उसके बावजूद वो वीज़ा इशू नहीं कर रहे। तो मुझे समझ नहीं आ रही, वो एक तरह से प्रेशर बिल्ड करना चाह रहे हैं कि यार आप लोग हमारे मुल्क में आगे खेल रहे हो और आपको वीज़ा नहीं मिलेंगे, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। वीज़ा तो एट द एंड मिल ही जाएंगे, टीम वहाँ पे जाएगी क्योंकि वो शेड्यूल है मैच, वो इंडिया को वीज़ा तो जारी करने पड़ेंगे, लेकिन इस तरह का तासुबाना रवैया जो है वो मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। दोनों साइडों से मोहब्बत और प्यार की बात होनी चाहिए। लेकिन इसमें पीसीबी की भी गलती है ना कि पीसीबी अभी तक उनसे वीज़ा ही नहीं ले सकी। ये हमारी भी नाअहली है, ये हमारी क्रिकेट बोर्ड के ऊपर भी बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि आप जो है अपनी टीम के अभी तक वीज़ा ही जारी नहीं करवा सके इंडिया से। देखें, ये सवालिया निशान तो पाकिस्तान का जो भी बड़ा इदारा है उसके अंदर है, क्योंकि वो सिफारिशी कल्चर पे जो लोग हैं वो चेयरमैन बन जाते हैं, जो मतलब कलीदी ओहदे होते हैं उन पे वो लोग बैठे हुए हैं, और उनको क्रिकेट की अबजद का भी नहीं पता कि किस तरह से मामला तय करते हैं, डील किस तरह से करते हैं। अगर वो वीज़ा इशू नहीं कर रहे तो उनको चाहिए कि आईसीसी को इन्वॉल्व करें, उसके अंदर आईसीसी को इन्वॉल्व करें, उनको बताएं हमें वीज़ा इशू नहीं किए जा रहे, क्या मसला है, और उसका प्रॉपर वो जवाब मांगे उनसे, बजाय इसके कि आप मिन्नतों तरलों पे उतर आएंगे यार वीज़ा क्यों नहीं आया। ये कोई बात नहीं है। नहीं, आईसीसी से बात की है इन्होंने, लेकिन अब कहा जा रहा है कि 1 से 2 दिन के अंदर मंडे या ट्यूसडे को पाकिस्तान क्रिकेट टीम के वीज़ा जो है वो जारी कर दिए जाएंगे। लेकिन बात यह है कि हमने 26 तारीख को बॉर्डर क्रॉस करना था, लेकिन आज 23 तारीख हो गई है, 22 तारीख हो गई है, हमारे अभी तक वीज़ाज नहीं आए, और 29 को पाकिस्तान का पहला टेस्ट मैच है, मतलब आप कह रहे प्रैक्टिस मैच है वहाँ पे ना, वार्म अप मैच है। तो अगर हमारे वीज़ाज लेट आएंगे तो डेफिनेटली हमारी प्रैक्टिस भी लेट होगी ना। हाँ जी, प्रैक्टिस भी लेट होगी, परफॉर्मेंस पे भी फ़र्क पड़ेगा। वो खेल से पहले ही जो खेलने वाले हैं उनको अंडर प्रेशर लेके आना चाह रहे हैं कि आप जनाब हमारे मुल्क में आ रहे हैं और हम आपको एक दहशतगर्द लोगों की नज़र से या टीम की नज़र से या उस मुल्क के लोगों की नज़र से हम आपको देख रहे हैं, इसलिए आपकी सिक्योरिटी क्लियरेंस भी नहीं है अभी तक, और आपको वीज़ाज भी इशू नहीं किए जा रहे। वीज़ा तो अल्टीमेट मिल ही जाएंगे क्योंकि जो शेड्यूल है उसके मुताबिक मैचेस सारे होने हैं। आईसीसी असल में ये बिग 3 जो हैं उसके अंदर आपको पता है इंडिया का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है क्रिकेट की वर्ल्ड में, और उसमें कुछ गलतियां पीसीबी की भी हैं कि उन्होंने उस तरह से अपनी टीम की मार्केटिंग नहीं की, ब्रांडिंग नहीं की उस तरह से कि वो जरूरत ही ना करते इस तरह की बात करने की। उनको पता होता है यार वो एक मुल्क की टीम हमारे मुल्क में खेलने आ रही है, अगर हम उनके वीज़ा डिले करते हैं कुछ इस तरह का करते हैं तो ये हमारे लिए मनफी तासर होगा, बजाय इसके कि वो सारी गेम उन्होंने उलट के पाकिस्तान पे डाल दिया कि हम उनका बैकग्राउंड चेक कर रहे हैं, सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं है इसलिए वीज़ा इशू नहीं कर रहे। तो आईसीसी को चाहिए कि इस पर सख्त स्टैंड ले और सख्त मजम्मत करते हैं हम एज अ पाकिस्तानी अवाम इसकी। अब आप देखें कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को तो इंडियन पिचेस का आइडिया भी नहीं है, ठीक है, पहले जाएंगे तो पहले प्रैक्टिस करेंगे, फिर उन्हें अंदाज़ा होगा कि उस पिचेस पर किस तरह से खेलना है। तो एज अ हमसाए होने के नाते इंडियन क्रिकेट बोर्ड को चाहिए था कि सबसे पहले पाकिस्तान को वीज़ा जारी करते। देखें, ये बात तो आपने बिल्कुल दुरुस्त की है। जब वो जहाँ पे जाएंगे खेलने के लिए तो पिचेस का आइडिया उनको होना चाहिए। वैसे भी उन पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होगा कि एक तरह से दुश्मन मुल्क के अंदर वो जा रहे हैं खेलने के लिए, और वहाँ की अवाम भी बड़ी हॉस्टाइल किस्म की है, क्रिकेट को लेके बड़े क्रेजी किस्म के लोग हैं। हाँ जी, बड़े इंतहाई शदीद जज्बाती किस्म के लोग हैं। तो हमारी टीम को उनसे भी बच के रहना है, क्योंकि क्राउड जो इंडिया की स्पोर्ट में होगा, और फिर बाकी पिच की कंडीशन बहुत मैटर करती है। जब तक वो पहले खेलेंगे नहीं, चेक नहीं करेंगे, थोड़ा अपना एक तरह से बेस नहीं बनाएंगे, उस वक्त तक के लिए खेलना मुश्किल होगा उनके लिए। तो ये सारी देखें जी, बात बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान टीम को अभी तरफ यानी कि इंडिया की तरफ से कोई यानी कि वीज़ा जो है ना जारी नहीं किए गए हैं। ये तो हमारा हमसाया मुल्क है, यानी कि अभी तक बाकी टीमों को शायद यानी कि वीज़े जारी कर दिए गए, लेकिन पाकिस्तान को अभी तक वीज़ा इंडिया की तरफ से जारी नहीं हुआ। इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, इसमें यानी कि क्यों डिले इतना कर रहे हैं, क्या वजह? क्योंकि पाकिस्तान की टीम के लिए यानी कि फिटनेस जो है ना वो इनकी कम होगी, उसमें थोड़ा सा इम्प्रेस है, पाकिस्तान टीम इम्प्रेस होगी, क्योंकि वहाँ की जो पिच का यानी कि पाकिस्तान टीम को अभी तक कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि काफ़ी अरसे के बाद यानी कि पाकिस्तान टीम यानी कि जा रही है, पहले नहीं गई। मुझे नहीं याद कि पाकिस्तान टीम यानी कि कब इंडिया में भारत में यानी कि मैच खेलने के लिए पाकिस्तान इंडियन टीम पर इंडियन पिच पर यानी खेलने
पहुंची हो। तो फर्स्ट टाइम जा रही है, उस पर इनकी इंप्रेशन भी काफ़ी होगा, टीम पर यानी कि प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होगा। तो इंडिया को यानी कि चाहिए कम से कम जो पाकिस्तान जो यानी हमसाया मुल्क है पाकिस्तान, इसको यानी कि जो इंडिया यानी कि इंडिया को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि वीज़ा जारी कर दिए गए ताकि पाकिस्तान टीम वहाँ पर जाकर यानी कि प्रैक्टिस कर सके, अपनी परफॉर्मेंस को यानी कि बेहतर बना सके। तो इसमें क्या मसला, इसमें क्या आ रहा है, इसमें यानी कि वे भी एक सवाल निशान है आईसीसी बोर्ड पर और पीसीबी पर, यानी कि एक सवाल निशान है कि उसकी क्या वजह है जिसकी वजह से यानी कि इंडिया जो है पाकिस्तान को अभी तक वीज़ा जारी नहीं कर सका। आगे ये वीडियो का यानी कि वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, वीडियो अभी जारी, वीडियो लास्ट तक बने रहेगा। चीज़ें एट दी एंड कहीं ना कहीं टीम की जो परफॉर्मेंस है ग्राउंड के अंदर उसको भी इम्पैक्ट करेंगी। और मुझे समझ नहीं आ रही कि इंडिया इस तरह के अच्छे हथकंडे जो है वो क्यों कर रहा है, क्योंकि हम तो एक अमन पसंद और सुलह पसंद कौम है। जब देखें 28 फरवरी वाला वाक़या हुआ, हमने अमन पसंदी का कौम जो है मुजाहरा किया है। उसके बाद जब कोविड की वबा आई, पाकिस्तान से एम्बुलेंसेज वहाँ पे जा रही थी। तो खेल को सियासत और तअस्सुब और नफ़रत की चीज़ों से अलग रखना चाहिए कि ताकि दोनों मुल्कों की अवाम के महबान जो है वो ज़हनी अमांगी है वो फ़रोग पाए, बिज़नेस एक दूसरे के साथ हो, ट्रेड करें जिस तरह कनाडा और अमेरिका करते हैं। दुश्मनियों को बुलाएं और उनको सियासत की हद तक रखें। बस जहाँ पे जो गलत है उसको गलत कहें, जो सही है उसको आप एक्सेप्ट करें खुले दिल के साथ। अच्छे बुरे तबकात हर जगह पे होते हैं, दहशतगर्दी इंडिया में भी होती है, ये नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान में ही हो रही है। और वहाँ पे भी जो लोकल सेटअप है टेररिज्म का वो लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो इस तरह की बातों को लेके एक जो खेल है और इतना जिसका दोनों मुल्कों की अवाम का शदीद जज्बाती लगाव भी है जिस खेल के अंदर, उसको सबोताज करना मेरे ख्याल से इंतहाई जो है वो नामुनासिब बात है। इंडिया को अपने रवैये पे गौर करना चाहिए। आपका नाम? मोहम्मद रशीद। रशीद साहब, आपको पता होगा कि वर्ल्ड कप इंडिया में होने जा रहा है, कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वर्ल्ड कप के लिए जितनी टीमें अनाउंस की गई हैं सारी की सारी टीमों को वीज़ाज मिल गए हैं, सवाए पाकिस्तान के। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को या उनके अमले को अभी तक किसी को भी जो है इंडिया का वीज़ा इशू नहीं किया गया। क्या कहेंगे आप इस पर? इंडिया वालों घबराओ नहीं, हम पाकिस्तानी हैं और इंशाल्लाह हम आ रहे हैं और आपको दिखाएंगे कि हम आईसीसी वाले भी इसका नोटिस लेंगे कि हमारा वीज़ा आपने लेट क्यों किया है। और इंशाल्लाह पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत के आएगा इंशाल्लाह। एशिया कप हमने आपको दे दिया है ना, चलो भाई कोई बात नहीं, लव यू। हमने कहा भी श्रीलंका खेले, लेकिन इंशाल्लाह अभी हमारे शहनशाह अफरीदी भी फिट हैं और हारिस रूफ भी फिट हैं और हमारी जो ऑलराउंडिंग है ना वो भी बड़ी फिटिंग है। और इंशाल्लाह बाबर आजम फ़खर जमान आपका कर देंगे इंडिया वाले नुकसान। आप देखेंगे इंडिया वाले के हमने छक्के छुड़ाने हैं इंशाल्लाह। और 14 को है ना पाकिस्तान और इंडिया का मैच, तो इंडिया वाले देख लेना अभी पाकिस्तानी शहीन कैसे खेलते हैं। कोई बात नहीं, गिरते हैं शाह सवार मैदान में तो कोई बात नहीं, अगर हम एशिया कप हार गए हैं तो हमें दुख नहीं है, हम सपोर्ट मैन है और स्पिरिट मैन का मुजाहरा करते हैं। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हमारा फाइनल भी इंशाल्लाह उनको ज़मीन भी होगा और इंशाल्लाह हम वर्ल्ड कप जीत के आएंगे। सर, वर्ल्ड कप तो हम तब जीतेंगे ना जब वो हमें वीज़ा इशू करेंगे और हम इंडिया जाके खेलेंगे। पहला सवाल तो ये है कि अभी तक हमारी टीम में से किसी का वीज़ा नहीं आया। 29 सितंबर को पाकिस्तान का पहला वार्म अप मैच है, प्रैक्टिस मैच है, अभी तक हमारे वीज़ाज ही नहीं आए। वीज़ाज आएंगे तो पाकिस्तान टीम बॉर्डर क्रॉस करेगी। तो क्या बात है मैडम, मैं कह रहा हूँ देर आए दुरुस्त आए। इंशाल्लाह उनको अभी मर्ची लगी हुई हैं इंडिया वालों को। हाँ, मर्ची उनकी हम दूर उतार देंगे और इंशाल्लाह में वो कहते नहीं है सब्र का फल मीठा होता है, और इंशाल्लाह हमें वो वीज़ा भी देंगे और उनके हमने छक्के छुड़ाने इंडिया में जाके। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हमारे कैसे बेहतरीन प्लेयर हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जितना पाकिस्तान में सपोर्ट मैन को तरजीह दिया जाता है पूरी दुनिया को किसी को नहीं दिया जाता। और जो 14 को मैच है पूरे यहाँ पे जो बरकत मार्केट या लाहौर या पूरे पाकिस्तान, वो बिल्कुल इंडिया और पाकिस्तान का मैच देखेंगे और इंशाल्लाह दुआ भी करेंगे, क्योंकि तकदीरें बदल जाती हैं दुआओं के असर से। और इंशाल्लाह हम वर्ल्ड कप जीत के आएंगे। हमारा अकीदा भी है कि हम इंडिया को 150 से पहले इंशाल्लाह आउट करेंगे। सर, आपको पता है इंडिया इस वक्त ओडीआई की, T20 की और टेस्ट की तीनों फॉर्मेट की नंबर 1 टीम बन चुकी है। आपकी भूल है। मेरी भूल नहीं है। हाँ, भूल है आपकी। सर, पूरी दुनिया इसकी गवाह है। और बेवकूफ़ कहते हैं जो इंडिया वाले नंबर 1 है। हम पाकिस्तानी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमें कल में भी यकीन है, तो हमने पाकिस्तान का नारा लगाना है, क्योंकि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। और इंशाल्लाह हम ग्राउंड पे भी उतरेंगे तो कलमा पढ़ के उतरेंगे, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, पाकिस्तान जिंदाबाद। इस्माइल साहब, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। सर, वर्ल्ड कप शुरू होने में कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, लेकिन अफसोस के साथ मुझे कहना है कि पड़ रहा है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को
अभी तक इंडिया की जानिब से वीज़ाज इशू नहीं किए गए। बाकी तमाम टीम्स को जो है वीज़ाज इशू कर दिए गए, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम एक वाहिद क्रिकेट टीम है जिसे अभी तक इंडिया की जानिब से इंडिया जाने के वीज़ाज नहीं दिए गए। असल बात इसके पसे मंजर और चीज़ है। देखिए, पाकिस्तान टीम का इंडिया में पाँव रखना इंडिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है, कौम के लिए नहीं, हिंदुस्तान के लिए नहीं, टीम के लिए उनकी। जी तो गाइस, वीडियो आपने बात कर लिया, आपने देख लिया है अवाम का रिएक्शन, क्योंकि जो इंडिया है ना अभी तक पाकिस्तानी टीम को, बाकी तमाम टीमों को यानी कि जो वर्ल्ड कप में शिरकत कर रही हैं उसमें यानी कि सबको यानी कि वीज़ा जारी कर दिए गए। पाकिस्तान को अभी तक वीज़ा इंडिया की तरफ से जारी नहीं किया गया, क्योंकि पाकिस्तानी टीम ने वहां पर जाके प्रैक्टिस भी करना है। इंडिया की यानी कि जो स्टेडियम है उनकी पिचेस का यानी कि अभी तक कोई एनालाइज नहीं किया। तो इसके लिए पाकिस्तान के लिए बहुत ही यानी कि टफ टाइम है। तो अभी तक यानी कि इंडिया की तरफ से कोई वीज़ा नहीं जारी कर दिया। इस पर आपका क्या रिएक्शन है, आप अपना कमेंट में ज़रूर ऐड करिएगा और ये वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें ताकि इंडिया वाले हमें हमारी टीम को जल्द से जल्द वीज़ा जो है ना जारी कर दें। हम साया मुल्क है, इसका हम उनको यानी कि फोकस करना चाहिए अपने इस यानी कि पॉइंट पर कि जल्द से जल्द पाकिस्तानी टीम को यानी कि वीज़ा जारी कर देंगे, पाकिस्तानी टीम जल्द से जल्द वहाँ पर जाकर प्रैक्टिस जारी कर सके। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।